हेलो एवरीवन, आई एम योर सीए मेंटर और मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है न्यू एलिन। आई होप लास्ट वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही आपको कमेंट भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने आपके लिए 5 पॉइंट्स यानी 5 टॉपिक्स कवर किए हैं। फ्रेंड्स, ये 5 टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और साथ ही आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है फ्रेंड, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स 5 टॉपिक्स है फ्रेंड्स। पहला है आपका लोनार लेक, दूसरा है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, थर्ड है नेशनल डॉक्टर्स डे 2020, फोर्थ है आपका कैप्टन अर्जुन और फिफ्थ है आपका पीके मोहांती पैनल। इन 5 टॉपिक्स पे आज हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है लोनार लेक। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी आपका लास्ट मंथ में ही न्यूज़ में था। ठीक है, जो क्यों था इसका रीज़न हम आपको बताते हैं। टीम ऑफ साइंटिस्ट टू एग्जामिन व्हाई महाराष्ट्र लोनार लेक हैज़ टर्न पिंक, यानी महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील का रंग जो है वो गुलाबी हो गया था। हाल ही में वैज्ञानिकों की टीम ने इसके संभावित कारणों की जांच की। ठीक है, तो 2 कारण सामने आए। पहला क्या था? सैलिनिटी, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एल्गी इन द वाटर बॉडी। ठीक है, यानी झील की लवणता और शैवाल की उपस्थिति को जिम्मेदार ठहराया है इस झील के पानी का रंग गुलाबी होने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ये लास्ट मंथ में यानी जून में क्यों न्यूज़ में था। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम की फैक्टर्स की जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला की फैक्टर है आपका लोनार लेक, ऑल्सो नोन एज लोनार क्रेटर लेक। इट्स लोकेटेड एट लोनार इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया. It is an ancient circular lake that was created by an asteroid collision with Earth impact during the Pleistocene epoch. यानी जो लोनार झील है वो आपकी लोनार क्रेटर झील भी कहलाती है, क्योंकि यह झील भारत के महाराष्ट्र के बुल्धाना जिले के लोनार में स्थित है। यह एक प्राचीन गोलाकार झील है जिसका निर्माण प्लेस्टोसीन काल में उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड की फैक्टर की बात करते हैं हम लोग। द वाटर इन द लेक इज बोथ सैलाइन एंड एल्काइन, यानी इस झील में पानी खारा और क्षारीय दोनों है। क्षारीय का मतलब इसका जो पीएच है वो मोर देन 7 है। थर्ड की फैक्टर की बात करते हैं। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम बेसाल्टिक रॉक, ये बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। फोर्थ की फैक्टर की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका डायमीटर जो है 1.85 किलोमीटर है और जो डेप्थ है वो 500 फीट है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट पॉइंट है लोनार क्रेटर लेक वॉज आइडेंटिफाइड एज अ यूनिक geographical site by a British officer named C.G.E. Alexander in 1823. ठीक है, 2 ईयर इससे रिलेटेड है, मैं आपको ये बता दूं। पहला है 1823 और दूसरा है 1979। 1823 में क्या हुआ था कि जो लोनार क्रेटर झील है उसकी पहचान कराई गई थी एक अद्वितीय भौगोलिक स्थल के रूप में। और किसने कराई थी ये आपको ध्यान रखना है, एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम है C.G.E. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1979 की। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस ईयर में इस लोनार क्रेटर लेक को एक भू विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ था, कह सकते हैं हम जियो हेरिटेज साइट। किस ईयर में? 1979 में। आई होप ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं लोनार लेक के वो आपको क्लियर हो गए हो। ठीक है फ्रेंड्स, नए टॉपिक के बारे में जानते हैं। नया टॉपिक है आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट्स हैं आपके, पहला पॉइंट है ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन जून 12,
यानी फ्रेंड्स ये प्रति वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका उद्देश्य विश्व भर में किसी भी रूप में बाल श्रम के विरुद्ध आंदोलन को बढ़ावा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसका जो उद्देश्य है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है कि बाल श्रम का विरोध करना है इस आंदोलन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और किस ईयर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, 2002 में। आपको ये ध्यान है कि कोई भी अगर आपका डे होता है तो उसकी थीम भी ज़रूर बनाई जाती है। तो इस वर्ष वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की जो थीम है वो क्या है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। थीम है आपकी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, यानी कोविड-19 बाल श्रम से बच्चों को बचाएं पहले से कहीं ज़्यादा। आप कह सकते हैं बच्चों को बाल श्रम से बचाएं पहले से कहीं ज़्यादा। ये थीम है इस वर्ष की वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 8.7 ये क्या है। ठीक है, क्या टारगेट फिक्स किया गया है इसमें, तो इसका मेन जो टारगेट है वो फ्रेंड्स ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत वर्ष 2025 तक सभी रूपों में बाल श्रम को समाप्त करना है। ठीक है, यानी इसका जो मेन टारगेट है वो ये है कि 2025 तक सारे बाल श्रम को हम समाप्त कर दें। ठीक है, और खाली बाल श्रम की ही बात ही नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे जबरन श्रम उन्मूलन की बात भी है, आधुनिक दास्ता की बात भी है, और साथ ही मानव तस्करी को भी समाप्त करने की बात कही गई है। साथ ही बाल सैनिकों की भर्ती और उनके उपयोग सहित जो भी बुरे श्रम बाल श्रम हैं उनके निषेध और उन्मूलन को सुरक्षित करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय भी करने हैं। आई होप वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझ में आ गए हों। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेशनल डॉक्टर्स डे 2020 की। ठीक है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले पॉइंट की बात करते हैं, सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 1 एवरी ईयर टू ऑनर इमिनेंट फिजिशियन डॉक्टर बिधान चंद्र राय, यानी प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई को मनाया जाता है। और किसकी याद में, ये भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में। दूसरा पॉइंट है, डॉक्टर्स डे वॉज एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991, यानी वर्ष 1991 में भारत सरकार द्वारा डॉक्टर दिवस की स्थापना की गई। आपको ध्यान रखना है 1991, क्लियर, क्योंकि डॉक्टर्स डे का एस्टैब्लिशमेंट इसी ईयर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइज इन द कंट्री बाय द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यानी इसे भारतीय चिकित्सक संघ द्वारा पारंपरिक रूप से देश में आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा, IMA, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, आपको नेशनल डॉक्टर डे की थीम भी याद रखनी है, तो इस ईयर जो इसकी थीम है वो क्या है, लेसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19। ध्यान रखिएगा, लेसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 की मृत्यु दर को घटाना। नेक्स्ट है, ग्लोबली द फर्स्ट डॉक्टर डे वॉज ऑब्जर्व ऑन मार्च 28, 1933 इन विंडर, जॉर्जिया, यानी विश्व स्तर पर पहला डॉक्टर दिवस 28 मार्च 1933 को जॉर्जिया के विंडर में मनाया गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट डॉक्टर डे की बात कर रहा है। इस डेट को याद रखिएगा और इस प्लेस को भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, डॉक्टर रॉय के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है इनके रिगार्डिंग, ही वॉज द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। एंड ही वॉज ऑल्सो महात्मा गांधीज फ्रेंड एंड डॉक्टर टू, यानी ये महात्मा गांधी के दोस्त और डॉक्टर भी थे। ही वॉज ऑनर्ड विद भारत रत्न ऑन February 4, 1961। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन्हें 4 फरवरी 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये जो
पॉइंट्स हैं नेशनल डॉक्टर डे के रिगार्डिंग। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं जो है कैप्टन अर्जुन। फ्रेंड्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे अंडर द सेंट्रल रेलवेज हैज लॉन्च अ रोबोटिक कैप्टन अर्जुन टू इंटेंसिफाई द स्क्रीनिंग एंड सर्विलेंस। यानी केंद्रीय रेलवे के तहत रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए एक रोबोट लॉन्च किया है जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन। तो ध्यान रखिएगा इस नाम को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, द रोबोट विल स्क्रीन पैसेंजर वाइल दे बोर्ड ट्रेन्स एंड कीप अ वॉच ऑन एंटी सोशल एलिमेंट। यानी ये रोबोट यात्रियों की ट्रेन में सवार होते समय जांच करेगा तथा असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वर्किंग भी बता दिया गया है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज इक्विप्ड विद अ मोशन सेंसर एंड 1 PTG कैमरा एंड 1 डोम कैमरा। The cameras use artificial intelligence algorithms to track suspicious and antisocial activity, ठीक है। या मोशन सेंसर एक PTG कैमरा और एक डोम कैमरे से लेस है। ये कैमरा संगीत और असामाजिक गतिविधि को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं आपका कैप्टन अर्जुन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है पीके मोहांती पैनल। पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय RBI, यानी ये पैनल का गठन जो है वो RBI द्वारा किया गया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीके मोहांती पैनल का गठन किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ, तो आपको ध्यान रखना है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कॉन्टेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं। टू रिव्यू गाइडलाइंस ऑफ ओनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यानी निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व के दिशा निर्देशों की समीक्षा करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। टर्म ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं कि संदर्भ की शर्त क्या क्या है। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं पीके मोहांती पैनल में। पहली कंडीशन है एग्जामिन द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस ऑन ओनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी निजी क्षेत्रों के बैंकों के स्वामित्व पर मौजूदा विनियमन और दिशा निर्देशों की जांच करना है। सेकेंड कंडीशन है सजेस्ट एप्रोप्रिएट नॉर्म्स टू एड्रेस द इशू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ बैंक्स। बैंकों के नियंत्रण तथा स्वामित्व संकेंद्रण के समाधान हेतु उपयुक्त मापदंड सुझाना। थर्ड जो कंडीशन है वो है रिव्यू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडिविजुअल टू अप्लाई फॉर अ बैंक लाइसेंस, यानी बैंकिंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए व्यक्तियों की पात्रता मापदंड की समीक्षा करना है। तो ध्यान रखिएगा ये पीके मोहांती पैनल RBI के द्वारा गठित हुआ। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको ध्यान रखना है। 3 रेफरेंस यानी 3 जो शर्तें रखी गई हैं वो भी आपको बता दी गई। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।